औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर की एक मारूफ शाहराह पे, हाल रोड पर हम मौजूद हैं। और यहाँ पर अगर हाल रोड के हवाले से बात की जाए तो शहरी बड़ी तादाद में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज, मोबाइल एसेसरीज, सिस्टम एसेसरीज और मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक से वाबस्ता एसेसरीज हैं, वो यहाँ से लेने के लिए रुक करते हैं। और आउट ऑफ स्टेशन से भी हम देखते हैं कि दूसरे जो है सिटी से वो बड़ी तादाद में शहरी यहाँ का रुख करते हैं। और वजह यह है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना भी ज़्यादातर सामान है, लाहौर से बात की जाए तो वो हाल रोड से ही परचेज़ किया जा सकता है, या फिर दूसरी जानिब बात करें तो वो गुलबर्ग के पास हफीज़ सेंटर से परचेजिंग के लिए उधर का रुख करते हैं। और मुख्तलिफ शाहराहें हैं लाहौर की जहाँ मेन समझी जाती है और बिज़नेस हब समझी जाती है, और ये उन शाहराहों में एक शाहराह है जो बिज़नेस हब समझी जाता है। और इस वाले से हमने देखा कि गुज़िश्ता कुछ दिनों में माल रोड के जो ताजिर बरादरी थी, उन्होंने जो है कमिश्नर लाहौर का रुख किया और कमिश्नर लाहौर के पास भी गए। उन्हें भी अपने जो है मसले मसाइल जो उन्हें दरपेश थे उनको हल के लिए जो है कमिश्नर लाहौर को दावत भी दी कि वो माल रोड का भी दौरा करें और जितने मसले मसाइल ताजरों को दरपेश हैं उन्हें हल किया जा सके। और हम देखते आ रहे हैं कि साल साल से जो है बहुत से इलाकों में, लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर की बहुत सी मेन शाहराहें इस तरह की हैं और मसरूफ़ शाहराहें इस तरह की हैं जहां पर जो है पार्किंग का एक इशू है और वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। जैसे जैसे हम देखते हैं कि लाहौर की आबादी में इजाफा हो रहा है, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ़ बाइक्स और नंबर ऑफ़ व्हीकल्स जो है वो रोड पर भी ज़्यादा होती नज़र आ रही हैं। और दूसरी जानिब अगर कोई भी अगर मार्केट के हवाले से बात कर ले, अगर अंदरून के हवाले से बात कर ले, शालम मार्केट के हवाले से बात कर ले, नारकली बाज़ार के हवाले से बात कर ले, इचरा मार्केट के हवाले से बात कर ले, क्रीम ब्लॉक के हवाले से बात कर ले, शादरा मार्केट के हवाले से बात कर ले, शादरा बाज़ार के हवाले से बात कर ले, मिस्री शाह के हवाले से बात कर ले, या कोई भी लाहौर का कोई भी तहसील में जो बाज़ार मौजूद है, वहाँ पर हम देखते हैं कि तजावज़ात का तो एक इशू है जो काफ़ी अरसा दराज से जो चलता ही आ रहा है। और दूसरी जानिब जो पार्किंग है वो भी बढ़ती चली जा रही है। और इस वक्त हम मौजूद हैं हाल रोड पर, कोशिश करेंगे कि जाने यहाँ के ताजरों के क्या मसले मसाइल। और दूसरी जानिब जो मौजूदा सूरत हाल, सियासी सूरत हाल चल रही है और खान साहब ने जो असम्बलियाँ तहलील करने का कहा हुआ है, उस वाले से भी बात करेंगे कि कितना इम्पैक्ट पड़ता है एक आम आदमी पर, एक आम बिजनेसमैन पर, या फिर एक आम ताजिर पर, उससे क्या मसले मसाइल है जानते हैं। अब बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आप हमारे साथ रहिए। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? मोहम्मद आदिल सर। मोहम्मद आदिल साहब, कब से हाल रोड पर आप काम कर रहे हैं, क्या सिलसिला देख? तकरीबन 8 साल हो गए यहाँ पे काम कर रहे हैं हम। और सूरत हाल ये है कि कारोबार किसी किस्म का कोई नहीं है। यहाँ पे पार्किंग के बहुत मसले मसाइल हैं। पार्किंग जो लाहौर की तरफ से, लाहौर पार्किंग की तरफ से पर्ची का इशू है वो 10 रुपये है, लेकिन ये पीछे जो प्लाजा है वहाँ पे 30 रुपये चार्ज कर रहे हैं। पार्किंग के किसी मसले के ऊपर कोई बात नहीं करता। यहाँ पे आ जाके काउंटर्स की तरफ आते हैं, क्योंकि अगर पार्किंग का मसला सॉल्व हो जाएगा तो काउंटर्स का मसला ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। पार्किंग आप देखें कितनी लंबी पार्किंग बनाई हुई है इन्होंने। अगर इन्हें इशू की गई है तो एक लाइन इशू की गई है, ये 3-3 लाइनों की पार्किंग लगा देते हैं। समझ आ गई बात? इजाजत जो है वो कितनी लाइन की? एक लाइन की और वो भी लाहौर पार्किंग कंपनी को दी गई है, कोई आम आदमी को नहीं दी गई। आदमी को नहीं दी गई। जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ ऐसे ताजिर बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना सिलसिला कार इसी से चलाया हुआ है। और आज आके वो इशू बना देते हैं काउंटर्स का, क्योंकि वो पार्किंग की तरफ आते ही नहीं है। उनका कहाँ से चलना है पेट? अगर वो पार्किंग अपनी उठवा देंगे। यहाँ से पिछले दिन उन्होंने ऑपरेशन किया, यहाँ से कम से कम को 10 दिन पहले ऑपरेशन किया। तकरीबन को पिछले 8 दिन पहले लाहौर सिटी 42 वालों ने ऑपरेशन किया। उन्होंने यहाँ से तकरीबन 10 बंदे उठाए हैं जो नाजायज़, यानी कि वो लाहौर पार्किंग के नहीं थे और वो पार्किंग लगा रहे थे। इसके अलावा ये पिछली साल बंदे थे वो वैसे ही लोकल यहाँ पे जो ठेकेदार बने हुए हैं उनके बंदे थे और वो पार्किंग चला रहे थे। उनके खिलाफ उन्होंने एक्शन भी किया, यहाँ से उठा के लेके गया, लेकिन वो फिर अंदर खाते में सारी बात क्लियर हो जाती है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं है। जो एक बार एक्शन लिया जाता है, किसी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, फिर दोबारा से सिचुएशन वैसे कैसे क्रिएट हो जाती है? सर आपके सोर्स इतने हैं ना, आप अपने बंदे को अंदर से क्लियर करवा लेते हो। जाहिर बात है, अगर आप 10 लाख कमा रहे हो, अगर 2 लाख दे के आपका मामला खत्म हो सकता है तो आप करवा लेते हो। आपके बंदे फिर वही वैसे के वैसे ही काम कर रहे हो, ले दे के मामला सेटल, सारा कुछ ऐसे ही हो जाता, बिल्कुल ऐसे ही हो जाता। क्योंकि अगर एक आम आदमी उठे, वो इधर कहता है मैं स्टैंड लगाना, वो नहीं लगा सकता। इस चीज को आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूँ। आम बंदे के बस की बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये देखें, 10 रुपये पार्किंग, जहाँ मर्जी चले जाएं। और ये पीछे पार्किंग प्लाजा है,
आप काइंडली उसका विजिट कीजिएगा, उनकी पर्ची के ऊपर देखिएगा वो 30 रुपये चार्ज कर रहे हैं। क्यों चार्ज कर रहे हैं? 30 रुपए चार्ज? 30 रुपये आप खुद एक दफा जाके विजिट कीजिएगा, 30 रुपये चार्ज कर रहे हैं। वो कोई पूछने वाला नहीं है। आप पूछेंगे आपकी जेब गर्म हो जाएगी, मैं पूछूंगा मेरी जेब गर्म हो जाएगी, हम चुप कर जाएंगे। इस वाले से कमिश्नर लाहौर ने विजिट किया इधर? विजिट जरूर किया उन्होंने, पार्क वो प्लाजे को भी देखा है, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर एक्शन कोई नहीं लिया। कोई एक्शन नहीं लिया? कोई एक्शन नहीं लिया। पार्किंग फीस उन्होंने देखी 30 रुपए भी वसूल हो रही है, फिर भी कोई एक्शन? कोई एक्शन नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है ना। आ जाता है जी काउंटर्स। आप यहाँ पे अगर 70% देखा जाए काउंटर्स पे बिजनेस चल रहा। इससे पहले भी जो कमिश्नर थे उन्होंने एक हदूद दी थी 1 से 1.5 फुट के आप यहाँ तक लगा सकते हो। अगर आप कहते हो यार इसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, तो जो यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं हर बंदा तो नहीं 1 लाख रुपया दुकान का रेंट पे कर सकता। वो यहाँ तो चोरी चिकारी करेंगे या किसी का गला काट के वो फिर अपना सर्कट चलाएंगे। हर चीज दुकान के वाले से बात कर लें, जिस तरह ये सारी दुकानें हैं इनका अमूमन नॉर्मल रेंट क्या चल रहा है? 1 से 1.25 लाख रुपए रेंट चल रहा है। और काउंटर का क्या रेंट चल रहा है? जो दुकान के आगे किसी ने 2 लगाए, 1 लगाया, 4 लगाया, उसका क्या कम से रेंट? कम 10 से 15,000 20,000 रुपए रेंट चल रहा है इसका। और काउंटर की कितनी लंबाई वगैरह चौड़ाई वगैरह होती है? काउंटर की उन्होंने जो इससे पहले जो तकरीबन 5 साल पहले गवर्नमेंट ने एक लाइन लगा के दी थी कि इस हदूद तक आप अपना सामान रख सकते हो। आप आम तरीके से भी देखो तो गवर्नमेंट आपको 2 फुट की जगह अलाउ करती है कि आप 2 फुट तक अपना सामान रख सकते हो, लेकिन वो जब आते हैं ये एलटीसी वाले उठाते हैं, सारा कुछ उठा के ले जाते हैं। बेसिक मसला जो मैं समझता हूँ, अगर पार्किंग का मसला सॉल्व हो जाए सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। जब यहाँ पे रोड खुला होगा तो गुजरने को आने वाले जाने वाले को कोई दिक्कत नहीं होगी। रोड क्लियर होना चाहिए। और दूसरी जानिब अभी आपने बताया 10,000 देते हैं, कोई 15,000 देते हैं, तो ये दुकानदार को देते हैं कि किसे देते हैं? दुकानदार को जाता है। हर दुकानदार को, जिसके आगे जो 2 काउंटर लगे हैं, 3 जी, काउंटर लगे हैं, ऐसे ही दुकानदार को ही जाता है। तो जब ये कार्रवाई करते हैं कॉर्पोरेशन वाले तो काउंटर उठा के लेके जाते हैं, ये पार्किंग का क्या मसला रिजोल्व करते हैं? कुछ भी नहीं, वो सिर्फ काउंटर्स पे अटैक करते हैं। पार्किंग तो उनको भी पता है कि कौन चला रहा है, किस तरह से चल रहा है, अंदर की खबर सारी उनको होती है। कुछ भी नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। मैं आपको बार बार एक चीज वाजिया कर रहा हूँ कि पार्किंग का मसला सॉल्व हो जाए, हर मसला सॉल्व हो जाएगा। समझ आ गई? अगर दुकानदार की भी गाड़ी है उसको भी जुर्माना किया जाए कि भाई पार्किंग में इसको लगाओ। समझ आ गई बात? पार्किंग की तरफ कोई भी नहीं आता। तो अगर पार्किंग का मसला बिलफर्ज रिजोल्व कर रहे हैं, ठीक है, करना चाहें, तो किस तरह से रिजोल्व किया जाएगा? सिर्फ इसके लिए आप एक पार्किंग प्लाजा बनाएं, सारी मोटरसाइकिल वहाँ पे जानी चाहिए। जो गाड़ी का काम करवाने है वो गाड़ी पे काम करवा के चला जाए। बाइक अलाउ नहीं होनी चाहिए। बाइक जो खड़ी करे उसको जुर्माना करो, ऑटोमेटिकली आपका मसला सोल्व हो जाएगा। आपके अंदाजे से अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट से बात करें एंडिंग पॉइंट तक, कितनी बाइक इस टाइम खड़ी हैं? इस टाइम मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरे एक रफ से आइडिया के मुताबिक, कम से कम कुछ नहीं तो कोई 40-50 हज़ार से ज्यादा बाइक खड़ी है। और 50,000। और अगर आप 40-50 हज़ार का बिलफर्ज हम 20 रुपए के हिसाब से या 10 रुपए के हिसाब से लगा देते हैं, एस्टिमेट लगा देते हैं 40,000 का, तो ये 4 लाख बन गया। ठीक है, दिल्ली का ऐसे ही है भाई। मैं वही तो आप बता रहा हूँ। आप बजाय इन चीज़ों को ख़त्म करने के, इनको एक रियलिटी दे के या इनको एक महदूद पॉइंट दे के आप इनसे वसूल करो। समझ आ गई बात के? नहीं, ये नहीं कि ये बिल्कुल ख़त्म कर दो कि फिर कैसे सिस्टम चलेगा। ये पार्किंग के लिए प्रॉपर प्लाजा होगा, हर कस्टमर आएगा तरीके के साथ, वो अपनी शॉपिंग करेगा। अब 1.25 लाख रुपए की बाइक हो गई है। यहाँ पे अगर किसी को कहा जाए ना यार वो पार्किंग में 20 रुपए दे के या 10 रुपए दे के, वो हमसे लड़ता है। और जब उठाई जाती है तो वो फिर रोने को पड़ता है कि मेरे साथ क्या हो गया। 20 रुपए खर्चना गवारा नहीं करते हैं, 10 खर्चना गवारा नहीं, 1.25 लाख का नुकसान बर्दाश्त कर लेते। अभी आपने बताया कि यहाँ पे जो 30-30 रुपए पार्किंग प्लाजा में वसूल किए जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। वो पीछे प्लाजा में आप खुद जाके पर्ची चेक कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ। और यहाँ पे कितने वसूल किए जा रहे हैं? जो यहाँ पे कोई 20 ले रहा, ज्यादातर 20 रुपए चार्ज कर रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट का 10 रुपए अलाउ है, यहाँ पे 20 रुपए हर पर्ची वाला चार्ज कर रहा है। कुछ गुज़िश्ता दिनों जो एक्शन हुआ, कोई उसके बाद कार्रवाई, कोई फायदा? कुछ भी नहीं, वैसे का वैसे हर भाईजान आप क्या कहेंगे इस वाले से, जो सिचुएशन चल रही है करंट और काम के वाले से? क्या समझते हैं आपके आम आदमी जो है वो परचेजिंग करने के लिए यहाँ पे किस तरह रुक कर रहा है, या फिर कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, क्या सूरत हाल रही है? सूरत हाल तो ये है कि वो पार्किंग का जो सा पार्किंग का इशू है इधर, और कुछ भी नहीं है। पार्किंग का इशू? पार्किंग का इशू तो इस वाले से कोई रिजोल्व नहीं कर रहा, कोई देख नहीं रहा? कोई भी नहीं देख रहा। वो आते हैं एलडीए वाले, वो सिर्फ काउंटर पर अटैक करते हैं और किसी चीज़ पर नहीं अटैक। बिल्कुल सिर्फ काउंटर पर अटैक करते हैं। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सदर मौजूद हैं बाबर महमूद साहब, उनसे हम बात करेंगे। सर क्या मसले मसाइल हैं हाल रोड के और कब तक हल होंगे, क्या समझते हैं? मसले मसाइल तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में खाली हार रोड पे तो है ही नहीं। और मैं तो ये भी समझता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है हार रोड की मार्केट
लाहौर की बहुत सारी मार्केटों से बेहतर पोजीशन में आप देखते हैं। ट्रैफिक अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर रवाना वहाँ रहती है, लेकिन ये हमारे साथ ही ये जो 4 कनाल का प्लाट है, पिछली हुकूमत ने कोशिश की थी यहाँ पर लाहौर और ये पार्किंग प्लाजा बनाया जाए, जिस तरह लिबर्टी में और कबाल टाउन में है। ये बार बार कोशिश के बावजूद भी करीब पहुँच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग। जब कर्नल मुबशर साहब मेयर थे, पूरी फाइल बनी है, फिर कोई कानूनी पेचीदगियों की वजह से काम रुक गया। अगर ये वाला प्लाट में अगर पार्किंग प्लाजा बन जाए, एक तो रेवेन्यू बड़ा अच्छा इकट्ठा होगा गवर्नमेंट का। दूसरा मैं समझता हूँ मार रोड, बिडन रोड, हार रोड की मार्केट का हमेशा के लिए ना पार्किंग का मसला हल हो सकता है। दूसरा मेरा ख्याल है काफ़ी देर से खड़े हैं यहाँ पे, जब किसी मार्केट में वार्डन ही नहीं होगा तो ट्रैफिक देखें, ट्रैफिक आ जा रही है लेकिन यहाँ एक भी वार्डन नहीं खड़ा। तो अब इंतज़ामिया को भी चाहिए और पंजाब हुकूमत को भी चाहिए कि मार्केटों का भी हक दें उन्हें। ये चीज़ें तो तब आगे, अभी आप मार रोड से भी अगर वार्डनों को हटा दें ना तो 2 घंटे बाद मार रोड के भी हालात देख लें। तो मार्केटों के साथ सतीले बच्चों वाला सलूक नहीं होना चाहिए। हमें भी 2-2, 4-4, 5-5 ये वार्डन मिलने चाहिए ताकि मार्केटों में भी बेहतरी आ सके। इसी तरह ये मैं समझता हूँ पुलिस की भी नफरी के 2-3 मुलाजम यहाँ मार्केट में हर टाइम मौजूद होने चाहिए। तो अगर ये हमारा हक हमें मिल जाए, मार्केटों का हक मिल जाए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सिस्टम इस तरह का बन चुका है पाकिस्तान का कि ये सारा कुछ ना अब इंतज़ामिया जो है ना VIP प्रोटोकॉल के लिए रह गई है। अब की हुकूमत हो, पिछली हुकूमत हो, हमने तो जब से भी होश संभाला ना, इधर एक तोहफा मिला हुआ है पंजाब असम्बली। यहाँ होता तो कुछ नहीं कौम के लिए, लेकिन वहाँ पे जो मीटिंगें होती रहती हैं, इनके इजलास होते रहते हैं और सारे हमारे इर्द गिर्द की जो पुलिस है वो वहाँ पे ड्यूटी पे खड़ी कर दी जाती है, वार्डन वहाँ पे खड़े कर दिया जाता है और मार्केटों को लवार छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह तो कभी बेहतर नहीं है कि मेरे हिसाब से हमारे हुक्मरानों की अब तरबियत होनी चाहिए, हमारे अदारों की तरबियत होनी चाहिए। ये क्या लाहौर में अगर 200-300 मार्केट हैं तो 2-2, 4-4 वार्डन इनको मिलने चाहिए और परमानेंट मिलना चाहिए। अभी पता चलेगा जी फलां गाड़ी गुजरनी है, वार्डन अगर होंगे भी तो भागे भागे मार रोड पे चले जाएंगे। जब तक ये तकसीम ख़त्म नहीं होगी माशरे में बेहतरी नहीं आएगी। हमारे हुक्मरान पूरी दुनिया का विजिट करते हैं लेकिन सीख के कुछ नहीं आते। या इन्हें दरअसल ना वो वडेरा, अगर हमारे यहाँ पंजाब में वडेरा सिस्टम नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, ये सारे वडेरे हैं। पर जिसका जिधर जितना चल रहा है वो जिथे जिंदा हथ पै गया ना उन्हें माफ़ नहीं करना, चौधरी रहना उन्होंने। तो आप देखें ना, अगर ये पूरे चौंक में देख लें हार रोड के, एक वार्डन नहीं, इससे बड़ा जुल्म क्या होगा। तो ये तो मेरा तो ख्याल है अब इंतज़ामिया और हुकूमतें इस तरह का सिस्टम चल पड़ा है कि इनको सुन के भी देख के भी असर होता ही नहीं है। तो अल्लाह करे इनको समझ आ जाए। मेरे हिसाब से जब तक हुकूमतों को चाहिए इन अदारों को ज़ात करें ताकि अदारे बेहतर रिजल्ट दे सकें। हुकूमती नुमाइंदे इन पर मसलत कर दिए जाते हैं, इन्हें पाबंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से समझे इंतज़ामिया भी वो अपना हक अदा नहीं कर पाती जो वो करना चाहते भी होंगे। तो लिहाजा प्रोटोकॉल से बाहर निकलें और यहाँ पे भी वार्डन दें, दूसरी मार्केटों को भी वार्डन दें, ड्यूटियाँ दें, मिलजुल। वार्डन देने से मसले मसाइल आप कह रहे हैं पार्किंग के रिजोल्व हो जाएंगे। दूसरी जानिब अगर बात करें, ये करंट सिचुएशन जो चल रही है, पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, इससे कितना असरअंदाज होता है एक आम ताजिर या कितना कारोबार? भाई मेरे से ताजर नहीं, खाली आप लोग भी इससे मुतासर हो रहे हैं। आपके घर में भी महंगाई वैसे ही है, आपका भी तनख्वाहों में गुजारा करना मुश्किल है। मैं समझता हूँ ये 22 करोड़ अवाम के लिए मसला है। इन्होंने सबको परेशान कर दिया और चौधरी इन्होंने ही रहना। ये मेरी बात आप जहन में रख लें, हुकूमत हो अपोजिशन हो, ये वाहद टाइम नहीं है। इस वक्त आप देखेंगे कि पाकिस्तान की कोई ऐसी जमात ऐसी नहीं है जिसकी कहीं ना कहीं हुकूमत ना हो। तो आप देख सकते हैं अगर सब हुकूमत में है, अपोजिशन भी ये खुद हैं और हुकूमतें भी ये खुद हैं, और आज इलेक्शन हो जाएं या साल बाद हो जाएं, फिर इन्होंने मिक्स होकर सब ने इधर असम्बलियों में बैठा होना है। फिर साल बाद आपने जब इलेक्शन के बाद दोबारा यही चौंक आगा, यही लोग होंगे। आप कहेंगे कि अब इलेक्शन हो चुके हैं, बाबर साहब आप सुनाएं कि मार्केटों के हालात कैसे हैं, माशियत बेहतर हुई कि नहीं हुई। मैं फिर कहूँगा क्योंकि उस वक्त के जो आने वाली हुकूमत होगी ना, वो ये कह रही होगी कि पिछलों ने बेड़ा गर्क कर दिया, वो कहेंगे अगलों ने बेड़ा गर्क कर दिया। तो हमें तो ये इस तरह के मसले सुना दिए जाएंगे, हमें चैनल के प्रोग्राम मिलते रहेंगे, लेकिन हमारे मसले हल होने की हमें तो उम्मीद नहीं है। क्योंकि जब तक ये इत्तेफाक से बैठेंगे नहीं
आप अगर दोनों जो कैमरामैन और आप हैं जो, अगर आप दोनों में इख्तलाफ होगा तो आप मुझे प्रोग्राम करके दिखाएं ये वाला ही, ठीक है कि नहीं? तो कैमरामैन है, वसीम है, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर आपका आपस में इत्तेफाक नहीं है तो मुझे आप साबित कर दें कि आप प्रोग्राम कर कैसे सकते हैं। तो ये तो पूरा मुल्क चलाना है, इनको 3 टाइम का खाना भी मिल जाता है, वीआईपी प्रोटोकॉल भी मिल जाता है, इनको कमी किस चीज़ की है? अगर इनको महसूस हो के आप लोगों के क्या हालात है, गरीबों के हालात या लोगों की मजबूरी देखनी है तो नीचे उतरे, बाहर निकलें, आम पब्लिक में आए, महसूस करें, मार्केटों में आए ना सादे कपड़े पहन के। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मसाले हम लोग देते हैं तो करके दिखाएं, रात को भेस बदल के देखें लोगों के क्या हालात है। सारा कुछ हो रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी आफत क्या है? सैलाब। वहाँ जाके देखे हुक्मरानों ने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। आपको कैमरों पे, चैनलों पे तो नजर आएगा, लेकिन हकीकत में उधर जाके देखे खैमों में बैठे हुए हैं। पता चलता है जी इतने अरब बांट दिया, पता ही नहीं चलता अरब गया कितने, अरब कहते किसको, हमें तो ये नहीं समझ आती। पिछले दिनों वज़ीर आला साहब ने तो किया था, वो लॉन्च वगैरह किया था, कुछ बंदे भी आए थे, उन्हें तकसीम भी की, पेमेंट वगैरह, चेक वगैरह भी दी, कैश भी दिया गया। आप ज़हन में रखें, इनको अगर देना है ना, अगर आप इनके साथ मुखलस हैं तो इनको घर बना के दें, छोटे छोटे घर बना के देते हैं। खिदमत ग्रुप आर रोड ने 6 करोड़ का फंड यहाँ से इकट्ठा किया है, 5 करोड़ 91 लाख रुपए का, और हम तौनसा वाले इलाके में और राजनपुर और फाजिलपुर में तकरीबन 250 घर बना के दे रहे हैं, और पक्के घर बना के दे रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ना करे कोई ऐसी आफत आए, नहीं तो वो सैलाब में भी इंशाल्लाह ताला देखें वो पानी को संभाल लेंगे, घर टूटेंगे नहीं। पक्के सीमेंट सरिये के हम लोगों ने बेहतरीन घर बना के दिए और 10-15-20 दिन तक मुकम्मल हो जाएंगे, उनको हैंड ओवर करेंगे। वफाक की भी जिम्मेदारी बनती है और सूबों की भी जिम्मेदारी बनती है। आजकल सॉफ्टवेयर बने हुए बड़े आसानी से, बताएं पंजाब में किस किस को पैसे दिए हैं, पूरे पाकिस्तान में जिसने जहाँ जितने इतने अरबों रुपए बांटे हैं, अगर आपको दिए तो आपका शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। हम जो अगर किसी को घर बना के देने जा रहे हैं या बना के दे रहे हैं तो मैं उस साइड पे जाके देखूं कि भाई आपको ये हुकूमत की तरफ से 2-4 लाख रुपए मिल गए तो फिर मुझे आपको घर बना के नहीं देना चाहिए, हमें उस बंदे को देना चाहिए जिसको पैसे नहीं मिले। ये कह तो दिया जाता है 10-20 अरब रुपया बांट दिया है, 70 अरब बांट दिया है, लेकिन पता भी तो चलो बांटा किन को है। 150 बंदों में तो 10-20 अरब नहीं बांटा जाता। तो मैं समझता हूँ अगर पूरे पाकिस्तान के सैलाब से जो घर गिर गए हैं, ये 100 अरब रुपया पाकिस्तान से क्रॉस नहीं कर सकता और इन सबके पक्के घर बन सकते हैं। ये मुझे तौनसा वाली और ये पंजाब में जो सैलाब आया है, पूरे पंजाब में 20,000 घर नहीं होंगे जो गिरे होंगे, तो ये 15-20 अरब रुपए में सारे लोग अपने पक्के घरों में शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन ये टीवी पे आपके चैनलों पे आराम से हर बंदा कहता है इतना बांट दिया, लेकिन बांटे हुओं की लिस्ट जारी जरूर होनी चाहिए ताकि हर पाकिस्तानी देख सके कि भाई किसको किस जगह पे कितने लोगों को पैसे मिले हैं, वो हमें पता नहीं चलता। बाबर साहब मुझे ये बता दें कि समझे वज़ीर आला साहब भी सामने बैठे हैं, कमिश्नर साहब भी सामने बैठे हैं, तमाम एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो सामने बैठे हैं, जो ये सारे मसले मसाइल जो हैं वो हल कर सकते हैं, उन सब के पास अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है। तो अब आप कौन कौन से जो चाहेंगे जो मसले मसाइल बिल्कुल आप डिस्कस कर रहे हैं, बता रहे हैं, किस तरह से रिजॉल्व हो जाए? आपसे मेरा सवाल है और ये सुन लें, मुझे बताएं क्या इन मार्केटों का हक नहीं इन्हें वार्डन दिए जाए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, समझे? आप मेरे डीसी हैं आज, डीसी साहब हमें ये बताएं यहाँ वार्डन रखने का हक है कि नहीं? ट्रैफिक का फ्लो है, जरूरी बनता है वार्डन की तैनाती होनी चाहिए। क्या इतनी बड़ी मार्केट है जहाँ पे 6 से 7 हज़ार दुकानें और 25 से 30 हज़ार लोग काम करते हैं, 2 से 3 पुलिस वाले यहाँ पे ड्यूटी पे सिक्योरिटी के हवाले से होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? हक बनता है कि नहीं बनता? इसी तरह टाउन का जो अमला है, जो तजावजात के लिए 2 बंदे भी अगर इस मार्केट में पक्के ड्यूटी पे लगा दिए जाएं तो ये तजावजात भी कंट्रोल हो सकती है, डीसी साहब की नहीं होती। बनती है कि नहीं बनती, मुझे इतना बता दें। इसमें ऐसी कौन सी इस मार्केट की डिमांड है? और ये मैं खाली आर रोड के लिए नहीं कह रहा, लाहौर की जो 100-200 मार्केटें सबका हक बनता है भाई। ये देखें, जो काम इस वक्त की हुकूमतें या पिछली हुकूमतें नहीं कर पाती, तजारत में क्या फ़ायदा है? जो जॉब सरकारी तौर पे नहीं दी जा सकती, आज लाखों बच्चे पढ़ते हैं, फैले हाथ में पकड़ी होती हैं, बेचारे एंड में मार्केटों में आके सेलमैन लगे होते हैं, नहीं लगे होते, जॉब ही नहीं मिलती किसी को, सिफारिश ही नहीं हर बंदे के पास है। तो हकीकत में ताजरों ने हुकूमत का ये जो जिम्मेदारी बांट ली है, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं।
दे रहे हैं। हर दुकान पे जैसे 2 4 10 लोग मुलाजमत कर रहे हैं। हुकूमत कम से कम इन ताजरों का तो ख्याल करे। हम लोग हर काम में सुनने में आता है जी ताजर रीढ़ की हड्डी है, थोड़ा दें या ज़्यादा दें, ताजर टैक्स तो देता है, इसमें तो कोई कुछ भी बात नहीं। तो जब इतना दावन हो सकता है, एक प्रोटोकॉल पे अगर 20 वार्डन खड़े किए जा सकते हैं, 40 पुलिस वाले खड़े किए जा सकते हैं, एक डीएसपी लगाया जा सकता है, 2 एसएचओ लगाए जा सकते हैं, तो ये 25-30 हज़ार लोग जो लवारस है इनका कोई जिम्मेदार नहीं है। तो हकीकी मायने में जब दर्द दिल आवाम का दर्द रखने वाले लोग आएंगे तो ये मसले तब ही हल होंगे। और ऊपर से ये मैं तो कहता हूँ हुकूमतों का ना ये इंतज़ामिया पे ना इतना कंट्रोल नहीं, इन्हें आज़ादी से काम करने दिया जाना चाहिए ताकि ये कमी बेशी का खुद जवाब दें, अदारे खुद जवाब दें। अब बेचारे वो खुद पाबंद होते हैं, उन पर सख्ती इतनी कर दी जाती है, ज़ाती मीटिंगें ड्यूटी ही नहीं ख़त्म होती। तो लिहाजा तो मैं तो समझता हूँ अल्लाह करे कि बेहतरी आए। असल में हमारे हुक्मरानों की तरबियत की बहुत ज़रूरत है, इतनी ज़रूरत है कि आप सोच नहीं सकते। ये वैसे ही अपने आप को इतना काबिल समझते हैं, इनको तरबियत देगा भी कौन ये भी समझ नहीं आती। लेकिन ये ज़रूर करेंगे 2-6 माह के लिए बाहर चले जाएं, सिर्फ तरबियत के लिए, फिरने टुरने के लिए नहीं। वहाँ जाके तरबियत लें और देखें वो उन मुल्कों के हुक्मरान कैसे मुल्क चला रहे हैं। गुड गवर्नेंस होनी चाहिए। अगर कोई खुदा ना खास्ता कहीं पे मसले मसाइल हैं या कोई आफत का खदशा है, उसकी पहले तैयारी होनी चाहिए। सारा निज़ाम जिस तरह आपने बताया अभी सैलाब में जितनी तबाहकारियाँ हुई, हमारी क्या तैयारियां थी, क्या हमारी परफॉर्मेंस थी, पहले हमने क्या क्या इकदाम उठाए हुए थे। आप जिनको कैश देंगे ना, फर्ज करें नो क्या वो घर नहीं बनाएंगे, याद रख लीजिए, वो फिर मिट्टी के बनाएंगे। खुदा ना खास्ता इन इलाकों में दोबारा सैलाब आएगा ना तो फिर मिट्टी नीचे होगी, फिर हम दुनिया से मांग रहे होंगे, दुनिया से मांग रहे होंगे। तो बेहतर नहीं हम जिस तरह अपने बच्चों का ख्याल करते हैं, हम सोचते हैं कि अपने बच्चों को कैश देना है कि इनको कोई ऐसी चीज़ दे ले ताकि ये ज़ाया ना हो सके, सिलसिला पक्का चल जाए। तो इसी तरह हमारी हुकूमतों को चाहिए इनको सिर्फ पक्के घर दें और कुछ भी ना दें। हम इन इलाकों में 20 से 25 दिन रह के आए हैं, हमने देखा है इनको रोटी शोटी की कोई फिक्र नहीं, इनका सिलसिला चल गया हुआ है, अपनी जगहों पे वापस चले गए, पानी ख़त्म भी हो गया, सैलाब के नामो निशान नहीं है सिवाय इनके टूटे घरों के। तो अगर इनको 1-1, 2-2 कमरे और बाथरूम बना दिया जाए ना, किचन, तो यकीन करो ऐसा लगेगा जैसे लाहौर जैसे शहरों में रह रहे हैं, इतने खुश हैं ये लोग। तो इत्तेफाक से अगर आपको ज़रूरत होगी तो हम आपको दिखाएंगे 250 घर, हम जिनको 250 घर दे रहे हैं उनके शनाख्ती कार्ड भी जारी करेंगे, उनकी तस्वीरें भी जारी करेंगे और उन बस्तियों के नाम भी लिखेंगे। तो इस तरह का काम होना चाहिए। तो बकाया इंशाल्लाह ताला नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। 250 आपने जिक्र किया है ना, वैसे ये काम तो है हज़ारों में है, ठीक है, तो बहुत बड़ी तादाद, जिम्मेदारी तो हुकूमत की है, जो भी बरसर इक़्तिदार होगा वो जिम्मेदार है। और कोशिश ये करनी चाहिए कि आम आदमी को रिलीफ मिले, जो तैयारियां कोताही हैं उससे हम सीखें, जो मसले मसाइल हैं उन्हें रिजॉल्व करें। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहिए? बस हम तो इनसे कहेंगे, वफाक है या सूबाई है, सारी जमातों से गुजारिश है कि जिस तरह अपने बच्चों की खातिर या अपने मफाद के लिए आप लोग बैठ जाते हैं ना, इसी तरह आप कौम की खातिर खुदा के लिए एक दफ़ा बैठ जाएं, बैठ के तरीक़ेकार तय कर ले। ये मीडिया पे, आम पब्लिक में, सोशल मीडिया पे तमाशा बंद कर दे। पूरी कौम बस हर टाइम तू मैं की बहस से बाहर नहीं आ रही। तो अल्लाह करे ये इकट्ठे बैठ के मुल्की मफाद में फ़ैसले कर लें। भाई हुकूमत तो जिसकी आएगी उसी ने करने हैं। तो ये जिम्मेदारी अब बनती है वफाक और सूबाई हुकूमतें बैठ के ये मामला हल करें। और मैं कौम से यही कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे हम इतनी बहस करते हैं ना, इतनी बहस करते हैं, कोई किसी को माफ़ नहीं कर रहा। हमें अखलाकियात से आगे नहीं जाना चाहिए, एक दूसरे की इज़्ज़त करनी चाहिए। आप कोशिश करें किसी को लीडर को बुरा मत कहें ताकि वो आपके लीडर को बुरा मत कहें। होना तो ये चाहिए हम कंपटीशन करें एक दूसरे के साथ, अपनी अपनी पार्टियों के जो अच्छे काम हैं वो आगे पेश करें। बोलें जी हमारी पार्टी ने ये काम किया, आप उसके जवाब में अपना बताएं। ये वाला कंपटीशन होना चाहिए, ना कि एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए। तो जब हम एक दूसरे के लीडर की इज्जत करेंगे तो आपके लीडर को इज्जत खुद ही मिलेगी इंशाल्लाह। सदर साहब मुझे लास्ट में बता दें, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, आप कह रहे हैं वार्डन नहीं है, ठीक है, वो एंडिंग पॉइंट है, इधर भी सारी सिचुएशन है। कितनी बाइक सिस्टम यहाँ पे खड़ी हैं? बाइक तो यहाँ पे हजारों के हिसाब से करें। कितना रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है? नहीं ये हमारा नहीं, ये जेन में रखे, ये हार रोड की किसी भी यूनियन का तल्लक नहीं है पार्किंग से। नहीं वैसे मैं जनरल पूछूं, लाहौर पार्किंग है। एक तो ये 4 कनाल प्लाट में जिसमें मैंने कहा है यहाँ लाहौर पार्किंग है,
और हार रोड के मेन रोड पे कच्चे दाएं बाएं जितने भी हैं ना, ये सारी लाहौर पार्किंग है। लाहौर पार्किंग को पैसे जाते हैं, उनका ही अमला है, किसी यूनियन का ताल्लुक नहीं है। ये तो 5-6 मसले तो आपको हो रहे हैं ना, मैं यही कह रहा हूँ पार्किंग प्लाजा जब तक बनेगा नहीं तब तक ये पार्किंग का मसला हल नहीं होगा। नहीं, ये थोड़ा सा लाहौर पार्किंग को भी चाहिए अपने अमले को पाबंद करें। यहाँ पे अगर येलो लाइनें लग जाएं और इनकी बाउंड्री तय हो जाए, ये लाहौर पार्किंग भी अपनी बाउंड्री के अंदर रहें। देखिए, अगर मसले मसाइल होते हैं तो उसको हल करना है हालात के मुताबिक। तो अगर ये सारे अदारे हम सब मिलकर इनको बेहतर करना चाहें तो बेहतरी हो सकती है। सर जोड़कर काम करना पड़ेगा, फिर ही हम देखेंगे मसले मसाइल जो हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है वो हल हो जाएंगी। लास्ट में कुछ मैसेज दे देंगे। बस अपना छोड़े, पाकिस्तान का सोचें। पाकिस्तान ने हमें सब कुछ दिया है, हमने पाकिस्तान को सिवाय कर्जों के कुछ नहीं दिया। दूसरा, आप देखें, हमारा छोटा सा एक मुसलमान मुल्क है कतर, आज माशाल्लाह वो 220 अरब डॉलर का एक 28 दिन का टूर्नामेंट करवा रहा है। और हम आज भी पूरी कौम इस चक्रों में एक दूसरे का इंतजार कर रही है कि पाकिस्तान ने 1 अरब डॉलर की किश्त देनी है। तो क्या सिलसिला चल रहा है कि हुकूमत के पास पैसे नहीं है, वो कहते हैं पैसे हैं। हम इन्हीं चक्रों से बाहर नहीं आ रहे। तो भाई ये याद रखें, हमें पाकिस्तान का सोचना है। एक दूसरे की पार्टियों पे उंगलियां उठाने से कुछ हासिल नहीं होगा। मुल्की मुफाद में सोचें, पाकिस्तान के लिए ये सोचें, और इन सब हुक्मरानों को भी हम इस चीज़ पे पाबंद करें कि खुदा के लिए ये खींचातानी छोड़ें और पाकिस्तान का सोचें। हम सबको पाकिस्तान के लिए सोचना है। यार, आप लोग सारी दुनिया के विजिट करते हैं, सारी दुनिया के मसाले देते हैं, हमारे मोबाइल पे हर मुल्क की रिपोर्ट होती है। तो अब हमें पाकिस्तान से प्यार कहना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान से प्यार है। पाकिस्तान से प्यार है ये साबित करना है, और पाकिस्तान के प्यार साबित करने के लिए सबको कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी है। कम से कम आपस में इत्तफाक तो करें ताकि मुल्क बेहतरी की तरफ जा सके। जी बिल्कुल नाज़रीन, सब इत्तेफाक करें और पाकिस्तान के लिए जो है मोहब्बत का ना सिर्फ इजहार करना पड़ेगा, अमलन भी करके दिखाना पड़ेगा। ये हमारे साथ मौजूद थे सदर जो थे बाबर महमूद साहब। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? अब्दुल खालिक। अब्दुल खालिद साहब क्या काम करते हैं? जी, मैं स्टिचिंग करता हूँ, लेडीज़ काम करता हूँ। लेडीज काम करते हैं। कैसा काम चल रहा है? बहुत अच्छा है, बस हालात की वजह से बहुत ख़राब जा रहे हैं। पाकिस्तान का ना मुल्क जो है, पर हम किसी काम में नहीं आ रहा, कोई काम नहीं। मतलब इमरान खान है या नवाज शरीफ हैं, कोई हमारा कोई नहीं सोच रहे, गरीबों का नहीं सोच रहे, अपनी अपनी पड़ी हुई उनको। नहीं, आप तो लेडीज स्टिचिंग का काम करते हैं और खवातीन जो होती हैं वो तो अपने मर्दों से पैसे निकलवा लेती हैं, और उन्होंने सूट भी नए नए पहनने होते हाँ हैं जी, बिल्कुल। और हमें देने भी पड़ते हैं। हाँ जी। सारा फिर आप कमा लेते हैं। आप कह रहे हैं आपका कारोबार नहीं ठीक? नहीं, वो ये है ना कि दुकान का खर्चा और ऊपर से जो चीज़ें लेनी होती वो बहुत महंगी होती हैं, आगे पूरी नहीं पड़ती है। हाँ जी, इधर किस सिलसिले में आना हुआ? मैं बस वो बच्चे को मोबाइल लेके देना था। बच्चे को जी। मोबाइल ले लिया? नहीं, अभी लेना है। ले लिया? नहीं लेना? लेना है। पसंद आ गया वैसे? हाँ जी, ओप्पो। ओप्पो लेना। तो क्या डिमांड कर रहे हैं, कितने तक? वो कह रहे हैं कि 25 से 28 हो जाएगा। 25 से 28 हो हाँ जाएगा। जी। तो इधर पार्किंग के वाले से बात करें तो पार्किंग का निज़ाम कब से आप इस तरह देख रहे हैं? ये तकरीबन मैं 14-15 साल का था तो ऐसे ही मैं देख रहा हूँ शुरू से। माशाल्लाह, अब उम्र कितनी हो गई है? मेरी माशाल्लाह हो गई है कोई 37 37। 37 हाँ, सॉरी 47। 47 हो जी, गई है। 47। आपने कहा 14 साल से, बस 14 साल के थे जब से देख रहा, 32 साल से। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह मैं देख रहा हूँ। रश है, कोई सेटिंग नहीं है, ये वो मतलब मसला बड़ा ख़राब हुआ है। लाहौर की कौन कौन सी शाहराहें हैं जहाँ पे आप समझते हैं ट्रैफिक का ज्यादा मसला है और पार्किंग का इशू है? ये हार रोड पे ज़्यादा नज़र आता है या उधर कलमा चौक की तरफ। कलमा चौक। जी। तो क्या मैसेज देंगे इस वाले से वजीर आला पंजाब को, कमिश्नर लाहौर को? मैं ये इनको मैसेज दूंगा कि ये सड़कें जो हैं, ये पार्किंग है, ये सही करें, और ये जो मोटरसाइकिल वगैरह या गाड़ियां ये रश हो जाता है तो बड़ा मुश्किल आना पड़ता है। बड़ा मुश्किल हाँ जी। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू सुनी। हमारे साथ शहरी मौजूद थे, और इधर जितने भी शहरी आते हैं, चाहे वो आउट ऑफ स्टेशन से आते हैं या कहीं से भी आते हैं, उनकी कोशिश यही होती है कि वो पार्किंग जो है वो सही जगह पर लगा दें। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे पार्किंग का मसला है वो वैसे का वैसे। इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप?
अल्लाह का शुक्र भाईजान। क्या नाम है आपका? खुरम शफीक। पूरम भाई क्या काम करते हैं? मैं सर सुनियारों का काम करता हूँ, ज्वेलर्स का। ज्वेलर्स का। जी। तो इधर कब से आ रहे हैं हाल रोड पे? काफ़ी टाइम हो गया, ऑलमोस्ट कोई 6-7 साल से आ रहे हैं यहाँ पे। 6-7 साल जी। तो किस तरह का निज़ाम देख रहे हैं पार्किंग का 6-7 साल? जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, बेहतरी तो कोई भी नहीं आ रही इसमें। देखें बेसिकली अगर कोई बंदे को इमरजेंसी पड़ जाए यहाँ पे आने के लिए वापस, तो वो तो काफ़ी टाइम के लिए फंसा रहेगा यहाँ पे। किन किन आवर्स में आप समझते हैं ज्यादा रश होता है, ज्यादा इधर पार्किंग का? बेसिकली देखा जाए तो ये तो हुकूमत का काम है कि ये बेहतर करे। अब देखिए जैसे गाड़ियाँ लगी हुई हैं, वैसे देखा जाए तो रोड का भी खुला है, ठीक है। अभी गाड़ियाँ लगी हैं, बाइक्स लगी हैं, इसकी वजह से काफ़ी तंगी होती है, ठीक है, काफ़ी तंगी होती है। तो पार्किंग फीस के वाले से बात करें तो कितनी कितनी वसूल की जा रही है? पार्किंग फी जितना उनका दिल करता है उतना वसूल करते हैं वो, उतना वसूल करते हैं। कोई रोक टोक फॉर एग्जाम्पल आपने 10 रुपये लिखा हुआ उसके ऊपर, लेकिन वो आपसे ऊपर 20 रुपये लेंगे, ऊपर 20 रुपये लेंगे, 30 रुपये लेंगे, जैसे उनका दिल करेगा। 30 रुपए तक आप कह रहे हैं कि पार्किंग फीस वसूल की जा रही है? जी ऐसे ही है। तो कोई आके किसी ने विजिट किया हो, कोई बेहतरी लाई हो, कभी आपने 6 साल में 7 साल में देखा हो कि इंतजाम बहुत बेहतर हो गए? देखें सर, सारे खाने वाले हैं, ठीक है। अगर वो खा रहे हैं तो वो खिला भी तो रहे हैं ना आगे। मसला तो ये है, अगर ऊपर 10 रुपये लिखे हैं तो 20 रुपये किस चीज़ के ले रहे हैं? मेरी जी है, पूरा पूरा साइकिल चल रहा है इस तरह ही। पूरा साइकिल चल रहा है। क्या समझते हैं आप किस तरह से बेहतरी आएगी? देखें, जब तक हम अपने आप को अंदर से चेंज नहीं करते तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक अंदर से चेंज नहीं करते, अंदर से खुद कुछ अंदर फीलिंग नहीं ना आएगी यार हमने कुछ करना है, हमने इस मुल्क के लिए कुछ करना है। जब तक हम इस पेड़ के लिए करेंगे तब तक तो हम सब कुछ खाए पिए जाएंगे। अभी आपने कहा आपका गोल्ड का काम है, गोल्ड का काम कैसा चल रहा है? आपको पता है जैसा चाह रहा है क्या, ये ऊपर ही जा रहा है। ऊपर ही जा रहा है। और आपका तो फायदा, आपका आपका फायदा हो रहा है। नहीं, नहीं, आपका फायदा हो रहा है, देखें आपका इनका नुकसान हो रहा है। ये जो खरीद रहे हैं, जो बेगमात है, जो घर में जिन्होंने जहेज में बनाना है, जो सोना है, उनका नुकसान है, आपका फायदा हो रहा है। पास उन्हें उनकी रोटी पूरी नहीं होगी तो वो सोना कहाँ से बनाएंगे, मुझे ये बताएं पहले। अब सोने का भी कम हो गया। कम हो गया, बहुत कम हो गया। पहले होता था, एक देखे ना, चाहत होती थी, एक मोहब्बत होती थी, और कोशिश भी यही होती थी कि इतने तोले डालना है। ये सिचुएशन होती है हर घर की, जितनी हैसियत है जिसकी, उस लिहाज से सोना डालता था, मुख्तलिफ जब जहेज वगैरह इकट्ठा करता, सारी सिचुएशन थी। अब मौजूदा टाइम में क्या सूरत हाल? देखें 1,45,50,000 तोले का रेट है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने अपनी बेटी की शादी करनी है, वो 2-3 लाख रुपए शादी पे लगाएगा, खाने पे लगाएगा या पहनाने पे लगाएगा, ठीक है। ये बहुत मुश्किल टाइम आ गया है अवाम के लिए, गरीब अवाम के लिए, कि वो अपनी खुशियाँ इंजॉय नहीं कर सकती इस वाले से ना। बहुत मुश्किल टाइम आ गया। और लास्ट में कोई मैसेज देना चाहिए वज़ीर आला पंजाब को, कमिश्नर लाहौर को, DC लाहौर को, एडमिनिस्ट्रेशन को, कोई मैसेज देना? मैं तो उनको यही कहना चाहूँगा, जैसे वो फिल्म थी ना, वो नायक वाली, एक दिन के लिए सीमा में बना था, एक दिन के लिए वो एक गरीब आदमी बन के देखे, उसको समझ आ जाए, ठीक है। नाज़रीन, ये छोटी सी बात में समुंदर कह दिया इस भाई ने कि एक आदमी के लिए गरीब बंदे को CM ना बनाए, एक आदमी के एक दिन के लिए कोई वजीर आला, कोई वजीर आजम, कोई ओहदेदार आम आदमी बनकर देखे। आम आदमी के क्या मसाइल हैं? वो घर से बाहर निकलता है बच्चों के लिए, रिस्क कमाने के लिए, तो उसे मुख्तलिफ मसाइल देखने पड़ते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें, सिचुएशन उसे देखनी पड़ती है, और कदम कदम पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और रात को सोता है तो उसे टेंशन ये होती है कि सुबह बच्चों को मैंने किस तरह खिलाना है, और सुबह उठता है तो उसे टेंशन ये होती है कि मेरे बच्चों के लिए जो रिस्क मैंने कमाना है वो कितना इकट्ठा करना है। फिर उसके अलावा तालीम का निज़ाम किस तरह चलाना है। उसके घर में आटा नहीं, आटे लेने के पैसे नहीं है, उसके घर में दाल नहीं है, दाल लेने के पैसे नहीं है, और उसने कोई महल नहीं बनाने होते, 2 वक्त की रोटी खानी होती है, और 2 वक्त की रोटी खाना भी है। मौजूदा टाइम में जो है, जब हम आम आदमी से बात करते हैं तो यकीन मानिए दिल खून के आंसू रो रहा होता है। जो सिचुएशन जो है, करंट चल रही है, आम आदमी को सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए, और वो भी उसके लिए दुश्वार हो चुकी है। आम आदमी को जो है, उसे दो बच्चे हैं, जिसे उसे अलहदा टेंशन है कि उसे मैं क्या तालीम दूं, क्या उसका सिलसिला चलाऊं, और क्या अपने जो है घर का राशन किस तरह से मुकम्मल करूं। और ये इसी सूरत हाल में जो है, कश्मकश में जो है, उसकी ज़िंदगी का तसलसल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, आगे चलता चला जा रहा है। और यहाँ पे जो आम आदमी की टेंशन है, वो कभी भी कोई ओहदेदार, कोई वज़ीर आला, कोई वज़ीर आज़म, कोई भी नहीं समझ सकता जो आम आदमी की सूरत हाल चल रही है। और ये हमारी जब शहरियों से बात होती है, बुजुर्ग शहरियों का कहना है कि हमने गुज़िश्ता 75 बरस में, 76 बरस में, जितना टाइम हो गया पाकिस्तान को बने, इस तरह की सूरत हाल नहीं देखी। गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना महाल हो गया है। जो रिक्शा ड्राइवर है वो परेशान हाल है। जो आम मजदूर है उसे दिहाड़ी नहीं मिल रही, उसका काम नहीं चल रहा।
आम आदमी बुरी तरह पिस कर रह गया है। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? मेरा नाम फारूक अहमद है जी। फारूक भाई क्या काम करते हैं? मैं भाई फ्री होता हूँ फ्री होते हैं जी। तो इधर किस सिलसिले में आना हुआ है? वैसे इधर कोई काम था एक कोई चीज़ लेने। इधर हाल रोड के वाले से बात कर लें तो क्या वजह अभी तक ये पार्किंग का मसला है वो क्यों नहीं रिसॉल्व हो पा रहा? सर मसला यही है, ये बस ना ये बत्थाखोरी का काम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये माफिया है और ये जो होते हैं ना इधर में आदमी कुछ रले मिले हैं, ये 10 रुपए का टोकन 20-30 रुपए का बेच रहे हैं। बहुत लोग आवाज़ आ रहे हैं, ये रोड ब्लॉक करते हैं और उल्टा बदमाशी करते हैं। कहते अपनी मोटरसाइकिल वैसे लगा लो तो कहते हैं आप चोरी की मोटरसाइकिल यहाँ पे रोकी, आप क्यों नहीं ले रहे। उल्टा उससे बदतमीजी करते हैं, कलामी करते हैं। बहुत ज्यादा दखल कलामी करते हैं। यहाँ कहते हैं ये अपनी ये सरकारी जगह है, ये सरकारी रोड है, सरकार आप कौन होते हो ये टैक्स लेने वाले, ये 10 रुपए दो 20 रुपए आप यहाँ पे नहीं। ये बहुत ज्यादा करप्शन कर रहे हैं। और चिड़ियाघर के लोग ऐसे हैं, चिड़ियाघर के जो बाहर पार्किंग है ये बहुत बड़ा, वहाँ पे लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, कहते हैं आप यहाँ पे बाइक आपकी नहीं है। ये सबसे ज्यादा वहाँ पे होता है, ठीक है ना। 2-3 दिन पहले मैं बाइक वहाँ पे ले गया हूँ चिड़ियाघर, वहाँ पे मुझे रोका गया, इस वजह से रोका गया, मैं टोकन नहीं लिया। मैंने कहा मैंने नहीं टोकन लेना, मैं अंदर चला गया। वापसी पे उन्होंने मुझे काफ़ी बदतमीजी भी की और ये उन्होंने कहा ये हमें यहाँ पे हमारे अंडर है, ये नजायज़ कब्जा किया उन्होंने। 30 रुपए लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल 30 रुपए लेते हैं। 30 रुपए लेते हैं। उल्टा बदमाशी करते हैं, उल्टा अगले आदमी को ये कहते हैं आपकी चोरी करके लेकर जा रहे हैं, वो ब्लैकमेल करते हैं, कहते हैं हमारी मोटरसाइकिल चोरी। ऐसे लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, ऐसे कोई भी ब्लैकमेल नहीं करता। तो लाहौर की अगर बात कर लें, मुख्तलिफ इलाकों की बात कर लें, मुख्तलिफ मार्केट्स की बात कर लें, मुख्तलिफ बाज़ारों की बात कर लें, क्या सूरत हाल है? कहाँ कहाँ आप समझते हैं कि पार्किंग जो है वो नाजायज़ तौर पर भी लगाई गई है और शहरियों को कितने मसले मसाइल होते हैं? कौन कौन से इलाकों में, कौन कौन सी शाहराहों में, कौन कौन से बिजनेस पॉइंट्स पे? सर यहाँ पे मार रोड पे मेन ज़्यादा है, हो रहा है काम। बाकी जिधर भी कोई प्लाजा है वहाँ पे बैठे हुए हैं नजायज़ ही, कहते हैं जी ऐसे माफिया बैठे हुए हैं, गरीब आदमी को तो बात भी नहीं करते हैं, देर मोटरसाइकिल बदतमीजी करते हैं। उनकी बाप की जगह है, ये सरकार की जगह है, ये सरकारी लोग रहते हैं, बिल्कुल नजायज़ ब्लैकमेल करते हैं सर। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान किस सिलसिले में आए हो इधर? भाई मैं यहाँ से ना एक कोई चार्जर वगैरह लेने आया हूँ चार्जर लेना था। जी। तो कब से इधर आते रहे हो, क्या निज़ाम देख रहे हो? पार्किंग का इस तरह ही चलता रहा? भाई बिल्कुल, ये यहाँ 30 रुपए पार्किंग के लेते हैं और ये यहाँ फुटपाथ पर इन्होंने ठेले वगैरह रेड़ियाँ शेड़ियाँ लगाई हुई हैं, यहाँ गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है और 30-30 रुपए पार्किंग के ले रहे हैं। और स्टॉल्स आपको कितने नजर आ रहे हैं, क्या सूरत हाल नजर आ रही है? और कब कभी आपने देखा कि कोई सिचुएशन जो आपको जो बेहतर नजर आई हो? नहीं भाई, हम यहाँ हर दूसरे तीसरे दिन आते रहते हैं लेकिन यहाँ कोई सिचुएशन नहीं नज़र आ रही हमें। कोई सिचुएशन? बिल्कुल। काम का करते हो आप? मैं ये स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हाँ हो? जी। इधर जब से आ रहे हो सिचुएशन ऐसी की ऐसी ही है? बिल्कुल सेम ही ऐसे की ऐसे है। 2-3 साल हो गए हम यहाँ से आ रहे हैं, तो यही हाल है। तो किस तरह से इस निज़ाम में बेहतरी आएगी? कौन करेगा इसे बेहतर? वज़ीर आला पंजाब को क्या मैसेज देना चाहिए? बस हमारा उन्हें यही मैसेज है कि यहाँ बेहतरी लाएं, कोई मुल्क का सोचें, वो अपना ही सोची जा रहे हैं बस यही। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी मोहम्मद इमरान, खरल ब्राज़ील से हमारा ताल्लुक है। किधर से ताल्लुक है? खरल ब्राज़ील से, मुल्तान से हम ताल्लुक रखते हैं। मुल्तान से ताल्लुक जी जी है। जी हाँ। खरल साहब मुझे ये बताएं कि इधर जब आप आए हैं कब से इधर आते रहे, पहले ये बताएं। मुझे तकरीबन यहाँ पे 4 साल हो गए हैं लाहौर में, तो मार्केट में मैं तकरीबन 4 से 5 बार आ चुका हूँ और 4 से 5 बार जब भी आया हूँ मेरे साथ इधर फ्रॉड ही हुआ है। क्या फ्रॉड हुआ है? आर रोड पे पहले नंबर पे मैंने 2 बार मोबाइल लिए हैं, ठीक है। जब मोबाइल हम लेके घर तक जाते हैं मोबाइल वहाँ पे बंद हो जाता है, नहीं चलता। जब इनके पास आते हैं तो ये पता क्या कहते हैं कि यार हमारे पास लाट का मोबाइल होता है, ये डब्बा उसका होता है, ये उसका होता है, खास तौर पे जो मोबाइल यूज़ होता है। और रात को हम यहाँ पे LCD बनवाने के लिए आए हैं, ठीक है। उन्होंने पैसे ज़्यादा मांगे, हम वापसी चले गए। मैंने कहा चलो जाते जाते यहाँ पे लोड करवा लूँ। जब मैंने उनको कहा कि मुझे जोंक का पैकी लगा के दें, एक दुकानदार को कहा है, तो उसने लगा दिया। मैंने उसके बाद दोबारा 10 मिनट बाद गया हूँ तो उसने कहा जी आपका पैकी लग चुका है। मैंने उसको मैसेज भी दिखाया, मैं कहा नहीं लगा हुआ, मैंने उसको सब कुछ दिखाया, वो नहीं मान रहा था। तो अब सुबह इसी वजह से वो कहता जी नेटवर्क मसला है। मैंने कहा ठीक है,
अब सुबह मुझे दोबारा चक्कर लगाना पड़ा है। मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने कहा दुकानदार के पास जाता हूँ, उसको बोलता हूँ कि भाई मेरा पैकेज नहीं लगा। मेरे पास मैसेज आया ऑलरेडी कि आपका पैकेज लगा हुआ है, तो आपने पैसे क्यों लिए हैं? अगर आपके पास पैसे इशू नहीं हो रहे, नहीं कटे गए मोबाइल पे, तो आप पैसे नहीं ले सकते। लेकिन सब यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हार रोड ठीक है, नाम है, मुल्तान तक नाम है, मार्केट लोग करने आते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग मुल्तान से लोग इधर मोबाइल खरीदने आते हैं, चीजें खरीदने आते हैं। वहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है, हार रोड का नाम है यहाँ का। उधर मुल्तान वाले इधर आते हैं, बोलते हैं कि यार आप हार रोड आपसे कितना दूर है? हम उसको बोलते हैं यार हमारे नज़दीक है, तो वो बोलते हैं यार हमने वहाँ पे मार्केट, हमने माल परचेज करना है। लेकिन अब उसको हम क्या बोलेंगे, क्या सपोज देंगे यार कि आप वहाँ पे ना जाओ? लेकिन हम नहीं बोलते यार कोई बात नहीं, आप आए ले, शायद आपको अच्छा बंदा मिल जाए। लेकिन यहाँ पे तो यही हाल चल रहा है, यही हाल चल रहा है। लाहौर के कौन कौन से इलाके में आपने विजिट किया, कहाँ कहाँ गए हैं? लाहौर में मैंने माशाल्लाह बहुत विज़िट किए हैं। ये यानी फोर्ट्रेस हो गया, मकसद एयरपोर्ट हो गया, बहुत सारी जगहों पे गया हूँ। वैसे मैं चलने फिरने वाला हूँ, यानी संडे को छुट्टी होती है तो हम इंशाल्लाह निकल जाते हैं, कहीं तो कहीं निकल जाते हैं। लाहौर का हम टिकटॉक बनाते हैं, तो उस पर थोड़ा सा फेमस हुए हुए हैं, लेकिन जहाँ पे भी दिल करता है तो हम ज़रूर वहाँ पे जाते हैं। टिकटॉक पे फेमस हुए हो? हाँ जी, फेमस हुए हैं। कितने फॉलोअर है? फॉलोअर कम है, लाइक ज़्यादा तकरीबन 1.5 है, लेकिन अभी व्यूज़ और लाइक बढ़ने लगे हुए हैं। लेकिन इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, डेली के 1-2 वीडियो डाल रहे हैं, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। इमरान खरल के नाम से मेरी आईडी है। तो मुझे ये बता दें लास्ट में, कहाँ कहाँ लाहौर में जो है वो पार्किंग का मसला है, और पार्किंग का मसला किस किस इलाके में है, और कितनी ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक करता है? नहीं, आप ये पूछे कि पार्किंग अच्छी कहाँ पे है। मुझे लाहौर में चलिए आप बता दें अच्छी पार्किंग कहाँ पे है? सिर्फ फोर्ट्रेस में अच्छी पार्किंग है, उसके अलावा मैंने कहीं नहीं देखा। हार रोड देख लें, नारकली बाजार देख लें, दुकानदार खुद अपनी दुकान के आगे मोटरसाइकिल 5-5, 6-6 लगाया होता है। जो कस्टमर होता है वो भी तंग होता है, आने जाने वाला जो कहता है कि यार मैं इधर से निकल जाऊँ, वो भी तंग होता है। आजम मार्केट वाली साइड पे चले जाएं, उधर भी यही हिसाब किताब है। जिस जगह पे जाएं, रोडों के ऊपर उन्होंने गाड़ी लगाई हुई है, ठीक है, कोई पूछने वाला नहीं है। मोटरसाइकिलें लगा लो, कारें लगा लो, जो मर्जी है। और मेरी गाड़ी है और मैंने सामने लगाई हुई है, अब मैंने गलत लगाई हुई है ना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने सही लगाई हुई है, लेकिन यहाँ पे अगर पार्किंग का इंतजाम होता तो मैं पार्किंग पे गाड़ी लगाता। अब मैंने रोड के ऊपर लगाई हुई है गाड़ी आपने रोड के ऊपर लगाई? के ऊपर लगाई हुई है। कितनी पार्किंग फीस है? पार्किंग फीस तो यहाँ पे मुझे पार्किंग ही नजर आ रही। ये आपकी गाड़ी लगी? ये गाड़ी मेरी लगी हुई है। वैसे गलत लगी हुई है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि ये आपसे ये पूछे बगैर ही आप फिर बाद में ढूंढते रहेंगे गाड़ी कहाँ पे गई, वो उठा के ले मैं गाड़ी के पास खड़ा 2000 रुपए आपको जुर्माना भी होगा। हाँ जी। रॉन्ग पार्किंग पे जो कर रहा है ना, रॉन्ग पार्किंग जो कर रहा है, रॉन्ग वन वे जो आ रहा है, सीटीओ साहब ने कहा है कि उसके खिलाफ एफआईआर का भी कटे और गिरफ्तारी दे। मैंने कल भी यही पढ़ी है। अब तैयारी कर रहे हैं फिर गिरफ्तारी की? साथ ही खड़ा हूँ मैं, ये गया नहीं हूँ, छोटा सा काम है, मैंने भाई को साथ भेजा है, वो दुकान पे गया, लेकिन मैं गाड़ी के पास खड़ा हूँ। इस वजह से खड़ा हूँ कि मेरे यहाँ पे पार्किंग नहीं है। अगर पार्किंग होती तो मैं गाड़ी पार्किंग में लगा के उसके साथ जाता और तसल्ली का काम करवाता वहाँ पे, ठीक है। इस वजह से हम रोड के ऊपर खड़े हुए हैं। कहीं पे अच्छी जगह पे पार्क करें ताकि ट्रैफिक का मसला भी ना हो और आपको भी मसला ना हो। बिल्कुल, क्यों नहीं, गिरफ्तारी का ना पर्चे का। बिल्कुल। लाहौर में मैंने ये निज़ाम देखा है कि गिरफ्तारी वगैरह जो है ना, जो कहते हैं ना सीपीओ साहब, जो ऑर्डर देते हैं चलान हेलमेट के बगैर, वो ज़रूरी होता है। वन वे जो मर्जी है वो चलान लाजमी करते हैं, ठीक है। और शहरों में फिर भी जो ना इतनी सख्ती नहीं है। लाहौर ज़्यादातर ख़ास तौर पे मार रोड पे मैं तकरीबन 15 दिन से देख रहा हूँ हेलमेट। एक जो है ना मुलाजिम जो है ना, वो स्टिकर बोर्ड वगैरह लेके बाकायदा खड़ा हुआ है कि आप हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। लेकिन हमारे जो पब्लिक है, लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आती। हमारी पब्लिक बाज नहीं आती, अवाम नहीं आती बात। लास्ट में कोई वज़ीर आला पंजाब को मैसेज दे दें? वज़ीर आला पंजाब को हम क्या मैसेज दें कि उनको बस यही कहेंगे कि ये वसीला, वज़ीर आज़म पंजाब खुद अपने सिलसिलों में फंसे हुए हैं। पार्किंग के वाले से मैसेज, पार्किंग तेजाब साहब के वाले करेंगे भाई यहाँ पे कि पार्किंग दी जाए। इधर ज़ाहिर बात है, कोई जगह सरकारी पड़ा होगा, उसको चेक करें, वहाँ पे पार्किंग दी जाए। मैं तो यही कहूँगा उनको। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये हमारे साथ शहरी मौजूद थे। हमने आपको शहरियों की भी गुफ्तगू सुनाई, आपने मुलाहिज़ा की। और हमारे साथ बाबर महमूद भट्ट साहब भी थे, सदर भी थे, और सारी सूरत हाल भी आपके सामने है। और ये अगर हम राइट साइड पे जाएं, लेफ्ट साइड पे जाएं, हाल रोड के अंदर जाएं, आपको पार्किंग का इशू जो है लाहौर भर में नज़र आएगा। और जब हमारी बाबर महमूद साहब से बात हुई तो इंतज़ामिया ने कहा कि यहाँ पे जो है पार्किंग का अगर मसला रिजॉल्व करना है तो पार्किंग प्लाजा जो है वो जल्द से जल्द तामीर किया जाए।
और दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि लाहौर भर में जो जहाँ जहाँ गैर कानूनी तजावज़ात हैं उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए, क्रैकडाउन किया जाए। अगर क्लीन लाहौर का ख्वाब देखा जाता है तो अमली जामा पहना कर जो है उसे पूरा किया जाएगा। उसके बगैर हम नहीं देखेंगे कि हमें चेंज नजर आएगा। सूरत हाल हमें वैसे की वैसे नजर आएगी जो गुज़िश्ता कुछ सालों से अरसा दराज से जो है चलती आ रही है, और इसके लिए जो है जामे हिकमत अमली बनानी पड़ेगी और फील्ड में उतरना पड़ेगा, फील्ड में देखना पड़ेगा क्या सूरत हाल है। और दूसरी जानिब अगर महंगाई के हवाले से बात करें तो महंगाई के जाल जो है हर आदमी पर है और अब महंगाई में हर आदमी पिस कर रह गया है। महंगाई ने हर इंसान की कमर तोड़ दी है और अब हुकूमत से हमारी भी रिक्वेस्ट है कि महंगाई पे ज़रा फोकस करें, कम करें, आम आदमी को रिलीफ दे। नाज़रीन, कोशिश ये करें कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह पाक ने कुरान हकीम में फरमाया कि जो शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। कोशिश करिए दिन के औकात में रात को सोने से कबल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़िए। इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अगर सांसों ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।